हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का जो सीरीज चल रहा है। जो इसके पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो जो दिया हूँ, आप लोग प्रोवाइड जो करवाया हूँ, उसी का सीरीज चल रहा है। लेकिन ये मिक्सअप होगा, सभी चैप्टर्स होंगे। क्या होंगे? सभी चैप्टर्स होंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा मैं, मतलब पूरा एकदम डिटेल, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब लिखने का कारण क्या है। देखिए ये सब फार्मूला जो है सब यूज हुए हैं इसमें, जो अभी जो हम ये जो वीडियो है इसमें क्या है यूज किया गया है। ठीक है। तो ये सारी कम से कम आपको तो ये सब फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम के समय भी आ गया है ना, तो आपको याद होनी चाहिए। और हम आशा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं या फिर जो भी मेरा सीरीज आने वाला है उस वीडियो को आप जाते हैं, अगर देख लेते हैं पूरा का पूरा सीरीज जो भी मेरा है वीडियो आने वाला है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ऑब्जेक्टिव में कहीं आपको दिक्कत होने वाला है। जैसे मतलब बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से लिख करके, नहीं है तो वहाँ फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है वैसे करके, ठीक है, डिटेल में। और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, पसंद बहुत आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का क्वालिटी कम हो गया है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे क्या है, कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री और माइनस में है कोस 36 डिग्री। ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, पिछले वीडियो, अगर जो मेरा पीछे वीडियो देखा होगा, ट्रिक भी बताए थे। लेकिन इसको देखिए क्या करेंगे, तो ये फार्मूला कम्प्लीमेंट्री, ये सब फार्मूला क्या होगा, यूज होगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कोई एक का चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, कोई एक का क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखिए साइन है तो साइन कितना है, साइन कितना था, साइन था 54, कितना 54, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना 36, इसको 90 माइनस 36 लिखेंगे। ठीक है, इंटू में कोस कितना है 36 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, कोस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो जो घटाते हैं वही 36 लिखेंगे। थीटा की जगह क्या 36, माइनस में क्या होगा, ये भी क्या कोस 36, तो कोस 36 डिग्री। समझ में आ गया बात। तो कोस 36 में से कोस 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। समझ में आ गया बात। तो ये ऐसे होगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, देखना है क्या करना है, ये दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना, 90 हो रहा है ये दोनों का सम। अगर और क्या है बीच में, क्या है माइनस है, बीच में माइनस है तो कितना होगा 1 होगा आंसर डायरेक्ट। समझ में आया। ठीक है, अगर दोनों का सम कितना है 90 होता, दूसरा केस है, दोनों का सम कितना होता है 90 होता, और क्या रहता डिवाइड में रहता दोनों, तो क्या होगा इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर हो, तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है। अब अर्धवृत्त का परिमाप तो आपको याद होना चाहिए, जो कितना होता है, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, पाई आर प्लस 2 आर, दिया कितना है, पाई आर प्लस 2 आर क्या है, अर्धवृत्त का क्या है परिमाप है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है 36, तो 36 का क्या इक्वल कर देंगे हम लोग। अब देखिए आर कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, पाई प्लस 2 न बचेगा, बराबर में कितना 36। अब देखिए आर इंटू में पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटा में कितना 7 प्लस कितना 2, ठीक है, बराबर कितना 36। अगर इसको एलसीएम लेते हैं, आर इंटू में एलसीएम कितना होगा 7 एलसीएम, अब इस सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अभी कितना 36। ठीक है, आर इंटू कितना हो जाएगा 36। अब देखिए ये 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये नीचे आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई में नीचे में कितना 36 हो जाएगा। 36 से 36 क्या कैंसिल, तो आर बराबर जो बचेगा वो कितना बचेगा 7। तो वो क्या आर क्या है, रेडियस, तो रेडियस ही पूछ रहा था ना, हाँ तो रेडियस ही कह रहा था क्या, तो रेडियस कितना, देखिए रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट, कि समांतर श्रेणी का जो ये दिया हुआ है उसका कितना है 10वां पद निकालना। ठीक है, यानी कि दिया क्या है, तो दिया है ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर 54 दिया हुआ है, ए बराबर 50 कितना दिया है 4 दिया हुआ है, ए बराबर 54। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर देखिए इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो डी बराबर क्या होता है, इसमें से सेकेंड वाला में से फर्स्ट को घटाया जाता है जब भी, तो 51 में से कितना घटेगा 54 घटेगा, तो कितना बच जाएगा माइनस का कितना 3। ठीक है, तो 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। देखिए 10वां पद का रहेगा कितना 10वां पद, तो जब भी 10वां पद कहेगा कितना 10वां पद कहेगा तो कितना कर लिखेंगे इसको, 10वां पद के बराबर में कितना लिख सकते हैं, ए प्लस एक कम करके 9d ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ब्राह्मा कह देगा तो कितना, अगर ब्राह्मा कहेगा कितना तो ए प्लस कितना कर देंगे 11d लिख देंगे। अब 20वां कहेगा तो ए प्लस कितना 19d लिख देंगे, 20वां कहेगा तो। समझ में आ गया, तो ऐसे करना है आपको, ना कि वो फॉर्मूला उतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कह रहा था 10वां पद, तो 10वां का क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस 9d, तो ए का वैल्यू कितना है तो 54 है, और 9d
तो 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू अभी निकाले -3, तो माइनस कितना लिख देंगे 3, ठीक है। तो 54 प्लस में नहीं होगा, देखिए प्लस यहाँ पे माइनस है, ये क्या है प्लस में 9 है, तो कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। अब 54 में से 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा 27 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 27 बच जाएगा, तो क्या होगा आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि किस पाद में है, मतलब किस पाद में, किस चतुर्थांश में है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो भी संख्या से मतलब नहीं है, देखना है क्या देखना है, तो एगो प्लस में है 2√3 क्या है प्लस में है, अब माइनस में क्या है √2 है, तो माइनस है, तो प्लस माइनस कौन में होता है देख लेंगे यहाँ पे, प्लस पहले और माइनस बाद में, प्लस पहले माइनस बाद में, प्लस पहले और माइनस बाद कौन होता है, तो देखिए ये यानी कि फोर्थ में होता है, कौन में होता है तो फोर्थ में होता है, तो फोर्थ यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, देखिए कि कौन सा चतुर्थ में, तो चतुर्थ पाद में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है क्या, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप में कौन होगा, यानी कि देखिए m यहाँ जो ऑप्शन दिया है m के टर्म में, तो m सब में लगा हुआ है, यानी कि m की जगह क्या लिखेंगे कि हमेशा सम देगा। यहाँ पे देख लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं ये वाला, तो m की जगह हम देखते हैं कितना, तो अगर 1 रखते हैं अब प्लस कितना 2 है, तो कितना हो जा रहा है 3, तो ये तो विषम हो गया, ये नहीं हो सकता है। इसमें रखते हैं m की जगह अगर 1 लिखते हैं तो 2 इंटू कितना होगा 1 प्लस कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 कितना, ये भी 3 हो जा रहा है, ये भी कितना हो जा रहा है विषम हो जा रहा है। कोई भी m के वैल्यू रखना है प्लस आना जरूरी है, ठीक है, कोई भी अगर m के वैल्यू रखना है तो प्लस आना जरूरी है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2m है ना, अगर इसके जगह मान लें कि अगर 0 भी रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अगर m की जगह कितना रखेंगे 0, तो 2 इंटू कितना 0 बराबर कितना 2 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ m की जगह कितना रखेंगे 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 बराबर कितना 2 आ रहा है। अगर m की जगह कितना रखते हैं फिर 3 रखते हैं, तो 2 इंटू अगर 2 भी रखते हैं तो कितना 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इंटू फिर कितना 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कभी भी क्या विषम नहीं हो रहा है, सब हमेशा क्या हो रहा है समय हो रहा है। तो यानी कि कौन सी जो है सी क्या है 2m जो है क्या कोई भी स्थिति में क्या आएगा, कुछ भी रखने के बाद क्या आएगा सम ही आएगा। समझ में आ रहा बात। इसमें देखिएगा डी नंबर 2 क्या है 2m माइनस में कितना है 1 है, तो 2 है, m की जगह कितना रखेंगे, अगर 2m है, अगर m की जगह अगर 1 रख देते हैं तो 1 माइनस में 1, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना 1। देखिए यहाँ पे फिर भी विषम बच गया, ठीक है। यानी कि सी ही ऑप्शन ऐसा है जो क्या होगा हमेशा क्या सम देगा। समझ में आ रहा है बात को। वैसे अब देखिए कह रहा है कि ये किस पाद में है, किस पाद में है भाई। अब इसको क्या है देखिए दोनों क्या है यहाँ पे दोनों प्लस में है, यानी कि प्लस प्लस किस में होता है, प्लस प्लस किस में होता है, तो देखिए फर्स्ट में होता है, क्या फर्स्ट तो प्रथम ए, ठीक है। उसी प्रकार अब कह रहा है क्या, यदि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद कितना है, कितना 13 25 है, तो छठा कह रहा है। तो देखिए अगर छठा कहेगा छठवां पद कितना दिया है 13, तो छठा को क्या लिख सकते हैं a प्लस कितना 5d लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है क्या, अब क्या रहा है छठा। अब 12वां पद कितना दिया है, 12वां पद कितना दिया है, 12वां पद कितना दिया है 25 दिया है ना। तो 12वां का क्या लिख सकते हैं a प्लस 12वां को क्या लिख सकते हैं a प्लस कितना लिख सकते हैं 12 है, a प्लस एक कम करके तो 11d लिख सकते हैं, नहीं बराबर कितना 25। इक्वेशन सेकंड। अब इसको दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे लिखिए a प्लस कितना 11d बराबर कितना 25। अब इसको घटाइए माइनस माइनस ये भी माइनस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया था, यहाँ पे दिया था 13 ना, 13 था ना, तो बराबर में कितना कर देंगे यहाँ पे 13 दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए छठा 13 दिया था तो छठा को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कटा दीजिए तो घट जाएगा। अभी कितना बचेगा माइनस का कितना 6d बराबर में यहाँ कितना माइनस का कितना बचेगा 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा, ये 6 दूना कितना 12, 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू पुट कर देते कोई भी इक्वेशन में, तो देखिए a प्लस 5d बराबर 13 दिया है ना पहला इक्वेशन, ठीक है 13 दिया है। अब एक d का वैल्यू कितना है 2 है, तो a प्लस कितना a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पे कितना 13, तो a प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना 10, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। a बराबर कितना 3, यानी कि प्रथम पद ये क्या हुआ प्रथम पद हुआ, तो प्रथम पद पूछ रहा था, प्रथम पद कितना हुआ 3 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
ऐसे करना होगा इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, आयतन दे दिया गया है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो क्या कर रहा है, इसका ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमको हाइट ज्ञात करना है। ठीक है, क्या हाइट। इसका भी क्षेत्रफल दिया, आधार का क्षेत्रफल, इसका आयतन दे दिया है। आयतन कितना दिया है, 1500 कितना 70। ठीक है, अब ये आधार का जो क्षेत्रफल दिया है कितना 300 कितना 14 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आयतन लिखेंगे, क्या आयतन। अब बट्टा में क्या कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल। तो आयतन क्या है, आयतन हम डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आयतन कितना दिया था हम, तो आयतन बटा आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया है 1570। 1500 कितना दिया है 70 दिया है। देखिए 1570, और जो आधार का त्रिज्या कितना दिया, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 314। तो यहाँ कितना लिखेंगे 314 लिखेंगे। आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो देखिए शंकु का आयतन, इसलिए यह सब फॉर्मूला याद होना जरूरी है। कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। और नीचे में आधार का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता है बस। अब इसको क्या इक्वल कर, इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना 14 25 70, 3 5, यानी कि 5 बार में, कितना 5 बार में। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, तो 1/3 एच बराबर क्या बच गया 5 बच गया। तो एच बराबर कितना बच जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं होगा, तो कितना होगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसे इसको डिवाइड करना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेशन डायरेक्ट हमको एच मिल गया ना, सब कट गया तो एच मिल गया। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कोसेक कितना, कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। क्या होता है, √2 होता है। आप जब तक फॉर्मूला नहीं याद करिएगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही से फॉर्मूला आप जल्दी याद करें। हम बार बार क्यों लगा रहे हैं ऐसे, क्यों हर जगह आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा, ये कारण कि आप क्या करें, फॉर्मूला को याद रखें, तभी बन पाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले आपको ये पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, ये पढ़े होंगे, ये किसमें, पोलिनोमियल यानी कि बहुपद में पढ़े होंगे। देखिए जब भी a1/a2 b1/b2 अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या होगा, जो संगत होगा, और क्या वो एक हल होगा। और जब भी ऐसे रहेगा नॉट इक्वल टू c1/c2 ये रहेगा, यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये असंगत होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। हल अनंत कब होगा, जब क्या होगा, सभी बराबर होगा, तो क्या होगा, अनंत हल होगा, बहुत हल होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि a1/a2/b1 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जो दिया हुआ है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, संगत है, क्या है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन में रैखिक क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे रहेगा तो क्या होगा, रैखिक क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, तो क्या होगा, संगत होता है। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आप याद कर ले इसको। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद का सब व्यापक रूप, आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हम बता रहे हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का देखिए जिसका कहेगा वो सबसे फर्स्ट में देखना है। त्रिघात यानी कि घात कितना देखना है, सबसे पहले 3 देखना है। तो देखिए कौन, इसमें 3 है घात, नहीं है। इसमें 3 घात है, सबसे पहले नहीं है। इसमें सबसे पहले 3 घात है, हाँ। देखिए घटते जाना है, जितना कहेगा उतना से घटे। देखिए 3 घात था, 3 घात, तब उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 घात, फिर उसके बाद ये तो हो गया क्या, ये तो अचर पद हो गया ना। समझ में आगे बात, जितना कहेगा, अगर 4 घात के देखेगा तो पहले 4 लिखा रहेगा घात में, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर 1। अगर कहेगा द्विघात के कहेगा तो क्या, पहले 2 रहेगा, तब क्या रहेगा 1 रहेगा, तब क्या 0 पावर रहेगा। एक कह रहा है त्रिघात कह रहा है तो पहले नंबर घात कितना होगा, 3 पावर होगा, फिर उसके बाद 2, फिर कितना 1, फिर उसके बाद 0। समझ में आया बात। तो ऐसे चेक करना है ना, यहाँ पे इसलिए देख चेक कर लीजिए ऐसे। अब कह रहा है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम बोल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऐसे दिया है पोलिनोमियल क्या, x² माइनस में क्या 5x, माइनस में 5x प्लस का कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, जब भी आप पूछ रहा है क्या 1/α प्लस 1/β, या इसको इस प्रकार भी कहेगा, इसको एलसीएम ले लेगा अल्फा बीटा, अब क्या कहेगा कि 1 ये करिएगा तो क्या अल्फा प्लस क्या होगा बीटा, एलसीएम लेंगे तो ये होगा। ये दोनों, ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम ही है। ये दोनों का आंसर एक ही होता है, मार्क क्या, माइनस में c/a, माइनस में क्या होगा माइनस b/c होता है, सॉरी क्या होता है माइनस b/c होता है, माइनस में b/c होता है। एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए इतना का दम, ये कोई नहीं बताएगा आपको। माइनस में b/c डायरेक्ट होता है, इतना बराबर डायरेक्ट कर लीजिए माइनस b/c। ठीक है, अब देखिए a बराबर, इसमें देखते हैं हम लोग a बराबर कितना है, तो a बराबर है कितना 1,
और b बराबर कितना है, तो b बराबर कितना है, माइनस का कितना है 5 है, और c बराबर कितना है, तो 7 है। अब क्या होता है, इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस पहले से फॉर्मूला में है, और माइनस कितना है 5 है, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 7 है, तो 7 लिख देंगे, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 बाई कितना 7। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, और ये इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही इजी वे में, नहीं तो एकदम हालत ख़राब हो जाएगा फिर, ठीक है। ये आप लोग रट ले एकदम, हम बता देते हैं, हो सकता है आ जाए एकदम, ये 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 90% चांस है कि आ सकता है, ठीक है। तो इसको रट जाए आप, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका 5/7, ठीक है, 5/7 यानी कि बी हो गया। अब देखिए क्या है, कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद इतना में शून्य कितना होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 6x² दिया हुआ है, माइनस में 7x दिया हुआ है, माइनस का 3 दिया हुआ है, बराबर क्या 0, यानी कि इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 6x² माइनस में कितना 9x कर लेंगे, प्लस का कितना 2x, माइनस में कितना 3, यहाँ पे कितना 2x कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x क्यों 3x कॉमन लेंगे, कितना 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x बच जाएगा, माइनस में कितना 3 बच जाएगा, ठीक है, प्लस का कितना 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2x माइनस कितना 3, ये तो आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए 2x माइनस 3 भी अगर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 3x प्लस 1, ये बच जाएगा ना, 3x प्लस 1 बचेगा। अब कह रहा है इसके बराबर अगर 0 करते हैं, तो देखिए 2x माइनस 3 बराबर कितना 0 करते हैं, तो 2x बराबर क्या होगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2x बराबर प्लस में कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या प्लस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 बाई कितना होगा 2, प्लस का क्या होगा x बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक और बच गया ये, तो कितना 3x प्लस 1 बराबर अगर 0 करते हैं तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 1, तो x इक्वल टू क्या होगा -1 बाई कितना 3 हो जाएगा, -1/3, यही इसका क्या हो गया, यही इसका क्या है शून्यक है, यही दोनों क्या है इसका शून्यक हो गया, क्या हो गया शून्यक हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे मैच करते हैं, प्लस का 3/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन सब गड़बड़ा गया है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे देखिए 3/2, यानी कि देखिए 3/2 ऑप्शन ए सी देखिएगा सेम है, तो कोई में माइनस एगो 4 आता, तो मान लीजिए सी होगा, जोड़ में माइनस लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया था। अब कह रहा है देखिए डायरेक्ट यहाँ पे बच गया, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या वो x² प्लस के 2x दिया हुआ है, और फिर प्लस का कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा 1/बीटा, इसके बराबर अभी फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है -b बाई क्या c, तो यहाँ पे a बराबर कितना है 1 है, बगल में देखना होता है ना, और b बराबर कितना है, b बराबर इसके बगल में कितना है 2 है, और c बराबर कितना है 3 है, तो क्या होता है -b बाई सी, तो -b बाई सी, b के वैल्यू कितना है 2 है, तो माइनस में कितना 2, और c का वैल्यू कितना है 3 है, तो माइनस में 2 बाई कितना 3, तो माइनस में 2/3 क्या है बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, 2/3 बी नंबर ऑप्शन। डायरेक्ट बोल रहे बहुत वीवीआई है ये क्वेश्चन, आप इसको रट ली इस फॉर्मूला को, इसको एक और ऐसे तरीका से पूछ देगा अल्फा बीटा और क्या अल्फा प्लस बीटा, इसी चीज़ को ऐसे लिखा है, आप ये दोनों को शकल पहचान में रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, जब प्रतिच्छेदी होता है ना, प्रतिच्छेदी कब होता है देखिए ऐसे, जब क्या a1/a2 b1/b2, ये देखिए ये होगा तो कैसा, ये अगर ये कंडीशन में क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अब प्रतिच्छेदी जब होता है तो कितना हल होता है इसका, एक हल होता है, कितना ओनली एक हल, कितना एक हल होगा, ठीक है। कब जब प्रतिच्छेदी रहेगा तब कितना एक हल, समझ में आ गया, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेदी के बाद कितना एक बार कट कर रहा है, एक बार कट करने का मतलब एक हल हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, अब देखिए तो √3 परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, रूट के अंदर है। अब ये भी देखिए ये कितना है 2√3, 2 रूट कितना है 2 है, 2 बाई कितना है रूट में कितना 3, ये भी नहीं हो सकता है। ये देखिए तो ये भी रूट के अंदर है, ये भी नहीं हो सकता है क्या परिमेय संख्या। ये देखिए रूट के अंदर कितना है 16 है, इसका स्क्वायर रूट कितना निकल सकता है, मतलब वर्गमूल कितना, तो 4। ये क्या है एक परिमेय संख्या कह सकते हैं ना p/q के रूप में, 4/1 लिख सकते हैं, तो क्या है परिमेय संख्या एक तरह से, समझ में आ गया बात ऐसे। अब कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो क्रमिक मतलब दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ, तो एक संख्या क्या हो गया, पहला हो गया 2 सम संख्या है, फिर उसके बाद 4 सम संख्या है, ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा, कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 2 ही है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी क्या है, मसा है, और ये इसका डायरेक्ट क्या है, ए इंटू बी कर दीजिए आंसर, डायरेक्ट ए इंटू बी, इसको उतना समझाने का कोई है नहीं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किस परिकलन को करने की तकनीक है, यानी कि मसा निकाला जाता है। इस विधि से क्या निकाला जाता है, मसा। इसको रट जाइए, बहुत ही अभी भी आई है, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा है, इसको एकदम रट जाइए, ठीक है। क्या निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 कर रहा है वो क्या कर रहा है कि पाई क्या है, पाई एक क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय है, परिमेय संख्या कभी मत मारिएगा। 22/7 भले ही इसका वैल्यू होता है, इसको तब पर भी क्या होता है, ये अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है, ठीक है। यानी ये बहुत याद रखिएगा, बहुत पूछ जाता है। अब क्या कर रहा है कि दो रैखिक समीकरण के अनेक आरेख समांतर रेखाएं, तब रैखिक समीकरण जो क्या होगा, दो रेखा जब समांतर हो, देखिए दो रेखा जब क्या हो, समांतर होगा, समांतर होगा, इसका कंडीशन ये होता है, सेकंड नंबर देखिए, कंडीशन देख लीजिए, सेकंड नंबर कब समांतर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर नहीं होता, तब क्या होता है, ये समांतर होता है। और जब भी समांतर हुआ तो बताइए कहीं भी कट कर रहा है, ये कहीं भी कट कर रहा है तो नहीं कट कर रहा है, जब कटे नहीं कर रहा है, जब कट करता है तभी तो इसको क्या होता है, जहाँ जहाँ कट करता है तहाँ तहाँ हल होता है, जब कट नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं होगा। तो यानी कि जब भी समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए कह रहा है a1/2 b1/2 समीकरण इतना का क्या होगा, इतना तक क्या होगा, तो देखिए थर्ड नंबर, ये जो देखिए कंडीशन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे देखिए तो सेकंड नंबर देखिए ये क्या ऐसे दिया हुआ है, तो जब भी अगर b1/b2 c1/c2 आपस में बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, समांतर होता है। रेखा कैसा होता है, समांतर होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा, तो यानी कि आंसर कौन होगा, ये ए नंबर होगा, कोई हल नहीं होगा। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, हम जो लगा रहे हैं बार बार क्यों यहाँ पे, क्योंकि आप याद कर ले। अब देखिए 23 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए का किस मान के लिए इतना इतना क्या है, एक शून्येतर जो हल है, शून्येतर हल है मतलब कोई हल नहीं है, उसका मतलब कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता, कोई एक भी हल कब कब होता है, जब ये कंडीशन होता है। कब क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है, कोई हल नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि ये क्या होता है, आपस में बराबर नहीं होता है। तो a1/a2 कह रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें देख लीजिए, अब यहाँ पे a1 कितना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए a1 कितना है, a है बाई, a2 कितना है, ये इक्वेशन में देखेंगे 2 है, b1 कितना है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे देखिए कितना है 10, अब b2 कितना है यहाँ पे 5 है, कितना 5 है। ये तो आपस में इक्वल होता ही नहीं है, ये दोनों इक्वल है तो इसलिए ना इक्वल इसको करवा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, 5 से कि नंबर 2 बार में कट जाएगा, तो a/2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए ई यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा 2 इंटू कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, तो ऑप्शन नंबर कौन 1 होगा 4, ठीक है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, हम बताते हैं। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को करिए और शेयर करिए, बहुत से जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और का भी लाभ उठा सके, उन लोग भी उठा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या है। देखिए मूलों का प्रकृति बहुत ही ज़बरदस्त, हम बताते हैं, इसको आप याद रखिएगा। हम ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ ऑप्शन लेके भागते चले जाएँ, आपको नहीं, आप कुछ ना कुछ सीखें जरूर है। आप इसको देखिए कब होता है, क्या होता है, देखिए जब डी का, देखिए डी बराबर ये कोई फॉर्मूला होता है, मान लीजिए, ठीक है। डी अगर बराबर 0 आ जाता है, डी बराबर 0, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, मूल उसका क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, भिन्न, मतलब अलग अलग होगा। अगर डी अगर 0 का, डी का वैल्यू जो है 0 से क्या होगा, कम आ जाएगा, तो कोई उसका मूल नहीं होगा। समझ में आ रहा बात, तो ये आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ये हम समझा दिए आपको, इसको क्या करिएगा, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी को क्वेश्चन जो समझा दिया अभी हम अब इसको देखते हैं क्या। देखिए क्या कर रहा है, इतना जो दिया हुआ है तो पहले डी निकाले, तो ए बराबर कितना होगा 1 है, बी बराबर कितना भी है, बी बराबर कितना है, तो बी बराबर भी क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बी बराबर भी कितना है, बी बराबर भी कितना है 1 है, और सी बराबर कितना है माइनस के कितना 1 यहाँ पे से, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर बराबर, डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी बराबर जो वैल्यू है, डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस में क्या है 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 1 का क्या होगा स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू -1, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस यहाँ होकर कितना होगा, प्लस का कितना 4 हो जाएगा, तो बराबर में कितना होगा 5, यानी कि d बराबर कितना है 5। d किसके बराबर, देखिए d बराबर अगर 0,
अगर डी देखिए क्या है 5 है, तो देखिए जीरो से क्या है बड़ा है ना 5, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए जीरो से क्या है बड़ा है, ये वाला जो घेरा लगा रहे हैं वो देखिए जीरो से क्या है बड़ा है डी का वैल्यू, तो क्या होगा वास्तविक और क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। तो देखिए वास्तविक और असमान, भिन्न भिन्न मतलब असमान, यानी कि ए नंबर, कौन ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है उसको मतलब आपको टिक आउट करना है। तो देखिए ये तो द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो आपको हो गया द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी देखिए पावर कितना है 2, ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी पावर कितना है द्विघात समीकरण, ये भी है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से। तो देखिए इसको अगर एक एलसीएम यहाँ लीजिएगा तो एक्स नीचे रहेगा, ऊपर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3 हो जाएगा, बराबर में कितना एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3 बराबर में, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू में कितना होगा एक्स होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है तो नहीं है, तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए 26 में जो कह रहा है, 26 तो अभी हम लोग क्या समझ चुके हैं ना, या फिर से आ गया निम्नलिखित विविक्तर, निम्नलिखित में से क्या विविक्तर मतलब देखिए विविक्तर डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में क्या 4ac, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए कितना है, तो ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस में कितना है 5 है, और सी कितना है तो 4 है, सी कितना है 4 है। तो देखिए डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है -5 का कितना है स्क्वायर करेंगे, और माइनस में कितना स्क्वायर माइनस कितना 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और माइनस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर कितना आ गया 9 आ गया। विविक्तर डी का, विविक्तर मतलब डी का ही वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। 27 में कह रहा है कि इसका शून्यक कौन होगा, इसका शून्यक तो दो तरीका से निकाल भी सकते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि 4 माइनस में कितना है 1/2 एक्स स्क्वायर, शून्यक जब भी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट में इसको जीरो कर देते हैं, कितना जीरो कर देंगे जब भी शून्यक पूछेगा तो 4 बराबर कितना होगा उधर जाएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर कर लीजिए तो एक्स ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना 8, अब रूट अंडर 8 तो एक्स के कितना लिख सकते हैं इसको 8 को 2 रूट कितना 2 रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 2 से कितना बार में 4 बार में, फिर 2 से कितना बार में 2 बार में, फिर 2 से कितना बार में 1 बार में, समझ में आ गया। तो 2 को एक बाहर हो गया 2, अंदर क्या बच जाएगा ये बच जाएगा √2, समझ में आया, तो 2 रूट 2, ठीक है। ये ऐसे देखिए 28 में कह रहा है कि समीकरण में हल परिमेय संख्या में कौन अगर कह रहा है कि ये ऑप्शन में से किसको अगर हम हल करेंगे अगर हम लोग तो परिमेय संख्या के रूप में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं हम लोग। फर्स्ट में देखते हैं क्या है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 5 है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे रूट के अंदर क्या 5 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हुआ नहीं। सेकंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16 बटा में कितना 7, तो एक्स बराबर क्या होगा तो अंडर रूट में कितना 16 बटा में कितना 7, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 बटा में रूट में कितना आ गया 7, ये भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं क्योंकि रूट में आ गया नहीं। अगर इसको वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 2x बराबर में 3 माइनस में कितना हो जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना माइनस में कितना हो जाएगा 2x है, 2x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर कितना होगा रूट अंडर कितना 3, ये भी क्या होगा परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए तो अगर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पर ये बैठा हुआ है a प्लस बी ए, इसको चाहे इसको अगर हम हल भी कर लेते हैं ये, इसको देखिए क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जो होता है क्या a प्लस बी इंटू में क्या होता है a माइनस बी होता है, ठीक है। तो जैसी प्रकार देखिए a प्लस बी अब a माइनस बी दिया होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के क्या स्क्वायर बराबर क्या 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं तो प्लस का उधर जाएगा तो क्या 1 हो जाएगा, या एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो 1 का वर्गमूल प्लस माइनस क्या होगा 1 है तो होगा, तो ये क्या है परिमेय संख्या में आ गया, या फिर डायरेक्ट यहीं भी से कर सकते हैं, समझ में आ गया बात। तो ये ऑप्शन नंबर कौन है डी हो गया। उसी प्रकार कर रहा है यहाँ पे समांतर श्रेणी में पदांतर यानी कि सार्वअंतर निकालना। देखिए यहाँ पे आप ये सब सारी चीज़ें क्या है याद करना पड़ेगा आपको, जितना फार्मूला है आप याद कर लीजिए, हम आपको याद दिलाते हैं कि याद करना जरूरी है आपको, ठीक है। पदांतर यानी कि सार्वअंतर निकालना है, तो सार्वअंतर यानी कि डी, सार्वअंतर क्या है डी बराबर क्या होता है इसमें से इसको घटाइए या इसको में से इसको घटाइए, तो देखिए तो 5 में से -1 घटाएंगे कितना आएगा 4, या फिर 13 में से -9 घटाएंगे कितना आएगा 4,
या फिर 17 में से माइनस कितना 13 घटाएंगे कितना आएगा 4। हर स्थिति में कितना 4 आ रहे हैं कि सार्वंतर कितना होगा, जो पदांतर है कितना 4 डी। समझ में आ गया बात। तो ये रहा आपका मतलब 29 है। एक और है आपका, देखिए इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या, यानी कि जो सार्वंतर होना चाहिए वो क्या, जो कॉमन जो सार्वंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, 2 2 2 2 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट को कर लेते हैं हम लोग। तो कितना 4 में से कितना 2 जाएगा तो कितना बच रहा है 2। 8 में से कितना -4 जाएगा कितना बच रहा है 4। ये तो खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आया। अब सेकेंड वाला लेके चलते हैं। तो माइनस में 6 में से माइनस कितना 10 करेंगे। ठीक है, तो -6 प्लस कितना 10 प्लस का कितना 4 बच जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 में से इसको घटा देंगे 6 2 में से, तो -2 माइनस करेंगे कितना -6 को बराबर कितना हो जाएगा देखिए। तो 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ प्लस, प्लस का कितना माइनस का 2 और प्लस का कितना 6 हो जाएगा। तो 6 में से 2 का कितना बचेगा 4, यानी कि देखिए 4 4 आते रहा है ना, 4 4 आते रहा है, यानी कि कौन होगा ये बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर मेरा क्या है सही है, 4 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये क्या है एपी में है, एपी में समांतर श्रेणी में है। समझ में आ गया। जब भी सार्वंतर सेम रहे सबके तो क्या होता है वो एपी में होता है, यानी कि समांतर श्रेणी में होता है। तो ठीक है, ये क्या है, ये 30 क्वेश्चन था आपका। ठीक है, 30 क्वेश्चन जस्ट मतलब इसको अब नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है इसके कारण।